सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये गुनाह 100 बार ज़ना करने से भी बदतर है। इस गुनाह से बचो वरना तुम्हारा घर शैतान के वसवसों की जगह बन जाएगा। तुम पर खताएं बलाएं नाजिल हो जाएंगी। ये ऐसा अजीम गुनाह है, उसको करने से इंसान का गोश्त खाने के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये फरमाया, इस गुनाह से बचो, इस गुनाह से बचो, इस गुनाह से बचो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये दोनों औरतें इसी गुनाह की मर्तकब थीं। आगे समात फरमाइए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को एक दिन का रोजा रखने का हुक्म दिया और फरमाया, जब तक मैं इजाजत न दूं कोई भी इफ्तार न करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से रोजा रखा। यहाँ तक कि जब शाम हुई तो लोग आना शुरू हो गए। एक कहता कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रोजादार हूँ, इजाजत फरमाएं कि मैं इफ्तार करूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे इजाजत अता फरमाई। उसी तरह फिर दूसरा शख्स आया, फिर तीसरा, और लोग आते रहे और जाते रहे, इजाजत लेकर इफ्तार करते रहे, हत्ता कि एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 औरतें रोजादार हैं और वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हुए झिझक महसूस करती हैं, उन्हें इफ्तार करने की इजाजत अता फरमा दीजिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जानिब से चेहरा अनवर फेर लिया। उस शख्स ने फिर अर्ज किया तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवज्जो ना फरमाई। फिर अर्ज किया तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दोनों औरतों ने रोजा नहीं रखा और वो आदमी रोजादार कैसे हो सकता है जिसका दिन यूं गुजरता है कि वो लोगों का गोश्त खाता है। जाओ और उन दोनों औरतों से कहो कि अगर उन्होंने रोजा रखा है तो वो क्या करें। उस शख्स ने वापस आकर बताया तो दोनों औरतों ने जमे हुए खून की क्या की। वो शख्स आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लौट कर आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर ये खून उनके पीठों में बाकी रहता तो उन दोनों औरतों को आग यानी दोज़ख की आग जला देती। एक रिवायत में है, जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे मुंह फेरा तो उसने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दोनों औरतें मर गई हैं या मरने के करीब हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों औरतों को मेरे पास लाओ। जब वो दोनों आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया और उनमें से एक से फरमाया, क्या करो। तो उस औरत ने पीप और खून की क्या किया, हत्ता के प्याला भर गया। और दूसरी औरत से फरमाया, तुम भी क्या करो। तो उसने भी उसी तरह क्या किया। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों औरतों ने उस चीज से रोजा रखा जो अल्लाह ताला ने उनके लिए हलाल फरमाई है, और अल्लाह ताला जो कुछ हराम किया है उसके जरिए रोजा तोड़ दिया। ये दोनों बैठकर लोगों का गोश्त खाने लगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि 70,000 फरिश्तों की बारात साथ में ले लो और जन्नत को सजा दो। दरोगा जहन्नम मालिक को हुक्म दो कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दे और हुरान बहिश्त उम्दा और नफीस लिबास जेब तन कर लें। सब फरिश्ते मेराज के दूल्हा की ताजीम के लिए कमर बस्ता हो जाएं। इसराफील सूर ना फूकें। हजार इजराइल आज की रात किसी की रूह कब्ज ना करें। तमाम कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंबियाए किराम उस मोहतरम मुकर्रम मेहमान के वास्ते इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ जन्नत में बुराक लाने के लिए तशरीफ लाए। देखा कि जन्नत में 40,000 बुराक हैं। हर एक बुराक की पिशानी पर साफ नजर आ रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए बेताब हैं। लेकिन एक बुराक को देखा जो रो रहा है, सर नीचे डाले एक तरफ खड़ा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास गए और रोने का सबब दरियाफ्त किया।
बुराक ने कहा 40,000 साल हुए कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिराज का जिक्र सुना था कि सरकार नबियों के सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज का सफर फरमाएंगे। काश मुझे उनकी सवारी के लिए मुंतखब कर लिया जाता। उसी शौक और मोहब्बत में रो रहा हूँ कि सवारी मुझे बनाया जाए। उसी बुराक की मोहब्बत और इश्क को जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए पसंद फरमा लिया। ऐ ईमान वालो, रोना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सारे बुराक रुक गए और इश्क नबी और मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में रोने वाला बुराक पसंद कर लिया गया। अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पसंद करे तो हम भी इश्क नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में रोने की आदत बनाएं। मोमिन का आंसू जो खौफ खुदा ताला और मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गिरता है तो तमाम गुनाहों को धो देता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ बुराक लेकर हजरत उम्मे हानी के घर हाजिर हुए तो क्या देखा कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा हैं। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने नूरी जहन से सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिब्राइल जल्दी करो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाकात का मुश्ताक है। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरत में हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है जल्दी बुला कर लाओ, और इधर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आलम ये है कि आराम फरमा रहे हैं। अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी है। अल्लाह ताला का हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपके होंठ काफूर के हैं और हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलवे नूर के काफूर में ठंडक होती है। काफूरी होंठों से महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को मिस करो, ठंडक पहुंचेगी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हो जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने काफूरी लबों से महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को बोसा दिया, यानी चूमा, ठंडक पहुंची। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, चश्मान करम राहत नींद से बेदार हुए तो फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आए हो, आने का मकसद क्या है? अर्ज किया, ऐ आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म लाया हूँ। बेशक अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है और अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, जिब्राइल जल्दी मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर आओ, यानी ऐ आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मेराज के मेहमान बने वाले हैं। मिकाईल और इसराइल भी आपकी खिदमत के लिए साथ में हैं और 70,000 नूरी फरिश्ते बराती हाजिर हैं और जन्नती बुराक सवारी के लिए मौजूद हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और वो सफेद रंग का था। निगाह जहां तक पहुंचती बुराक का कदम वहां पड़ता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये ऐसी रात है कि पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई है, हाथ को हाथ नजर नहीं आता। खल्द बरीन की नूरी चश्मे रोशन कर लेनी चाहिए, इसलिए कि कौनैन का सुल्तान मेहमान बनने हैं। आज उसकी खुशी में रोशनी होना जरूरी है। गैब से निदा हुई कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या कह रहे हो? जन्नत की कंदीलों की कोई हाजत नहीं, क्या आफताब के सामने चिराग लेकर जाओगे? मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरा नूरानी पर अपनी सख्त गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। सिर्फ एक पर्दा उठा दो, फिर देखो सारा आलम जमाल रुख महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जगमगा उठेगा और सारी शमें उसके सामने बेनूर होकर रह जाएंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक पहाड़ पर हुआ। आपने उस पहाड़ पर एक खूबसूरत पत्थर देखा जो अंडे की तरह है और दूध की तरह सफेद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि कितना खूबसूरत पत्थर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, उससे भी ज्यादा ताज्जुब की चीज उस खूबसूरत पत्थर में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, या अल्लाह ताला अंदर की चीज को दिखा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौरूजा कबूल हुआ और फिर पत्थर फट गया। आपने देखा उस पत्थर में एक शख्स इबादत में मशगूल है। उसके देहाने जानिब एक अंगूर का दरख्त है जो फल से लदा हुआ है और बाएं जानिब पानी की नहर जारी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आबिद शख्स से दरियाफ्त
کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ رہائی ہو سکتی اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس رات میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ایمان والو، ہم مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، بے شک غیبت 100 بار زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک آدمی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، 1000 بار اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے دست ادب، گری و زاری، عاجزی و انکساری سے دعا ہے۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔